उत्तर प्रदेश में चुनाव महज चंद महीनों में होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की आवाम एक बार फिर से नया मुख्यमंत्री चुनने जा रही है, लेकिन सवाल आज वही बना हुआ है कि बीते चाहे वो सपा की सरकार रही हो, बसपा या वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी, जनता को न्याय बराबर नहीं मिल पा रहा है। नमस्कार, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद। ये परिसर खागा तहसील का है, जहां पे हमारे साथ ये आवाम मौजूद है। ये उत्तर प्रदेश की जनता है, ये पीड़ित है, इसे न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। आज सवाल हो रहे हैं, लेकिन न्याय और जवाब की बात सामने नहीं आ रही। हम जानेंगे और इनसे पूछेंगे वास्तव में समस्या क्या है। साथ ही और भी तरीके से हम जानेंगे कि इनकी समस्याओं का निदान आखिरकार कैसे और क्यों नहीं हो पा रहा है। इस मामले में हम बड़े अधिकारियों से भी वार्तालाप करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि समस्याओं का निदान यानी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। सरकार तो जन सुनवाई के माध्यम से, जनता दर्शन के माध्यम से एवं अन्य तमाम तरीके से समाधान के लिए वचनबद्ध है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी आज जनता परेशान है। क्या कुछ है मामले, हम जानते हैं इन्हीं पीड़ितों की जुबानी। जी, अपना नाम बताएं। जी, फूलमती। कहाँ से आई हैं आप? बसवा। क्या समस्या लेके आई हैं? सर हमारा जो है खेती घर जबरदस्ती हमारा जेठ सारधा सब नीचे लेता है। हम लोग कहाँ जाए, सरकार हमको बताए कहाँ भी हम जाए, कहाँ भी बैठे हमारे बच्चे, हम कहाँ जाए। तो आपने इस मामले में किसी अधिकारी से, पुलिस से मदद चाहिए? हाँ सर, हमको मदद हर अधिकारी से चाहिए। हम मदद चाहते हैं कि हमारा घर परिवार हमारा कहाँ रहे, हमको अधिकारी से हमको मदद यही चाहिए कि हमारा जो घर परिवार खेती बाड़ी सब नीचे जा रही, तो हमको अधिकारी लोग दिवावे, चाहे जैसे दिवावे। आप इनके पति हैं? क्या है पूरा मामला बताएं, अपना नाम बताएं। मैं सर छोटे लाल बोल रहा हूँ। वैसे आधार कार्ड में मेरा छोटा नाम है। मेरे माता पिता जो है बसवा का रहने वाला हूँ, तहसील खागा, जिला फतेहपुर का निवासी हूँ। और मेरे सगा भाई जो है, जो कि मेरे माता पिता के खत्म हो जाने पर मेरा 1/2 के अधिकारी हूँ। खेत घर दोनों जो है आधा आधा पिताजी माता दोनों बांट के गए हैं। आज उस खेत में और घर में जबरदस्ती जौन है कब्जा कर लिया गया है, जिसका कोई ना तो थाने से कोई सुनाई हुई है। मैं 3 साल से दौड़ता रहा, भागता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, यहाँ तक कि फतेहपुर में गया हूँ, वहाँ भी सूचना दिया हूँ। वहाँ की सूचना होने पर फिर भी कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई, जिसका मुकदमा आज खागा तहसील में चल रहा है। कोई तहसील से भी कोई मेरा सुनवाई नहीं हो रही है। मुकदमे का कोई निर्णय नहीं हुआ। निर्णय न होने पर फिर भी जबरदस्ती मेरे कब्जा नहीं छोड़ा जा रहा है। मैं उसमें क्या करूं? मैं हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि मेरा कब्जा घर का और खेत का छुड़वाया जाए। ये पीड़ा है, वास्तव में जनता की समस्या है। सरकार या सरकार के नुमाइंदों को चाहिए कि ऐसे मामलों पर जल्द सुनवाई करे और जनता को न्याय मिले। हमारे साथ अन्य पीड़ित लोग हैं, उनसे भी हम चर्चा करते हैं। राधा सोनी, यही खागा। समस्या ये है कि ना ही हमारा राशन कार्ड है, ना ही कुछ है, ना ही तो यहाँ पे कोई भाड़े से रहते हैं। नहीं, अभी तो ऑनलाइन की व्यवस्था है, आपने ऑनलाइन किया था? ठीक है जी। तो नहीं बना है? अभी नहीं, कुछ नहीं। आप इनके पति हैं? जी, मेरा नाम सोनू सोनी है जी। लखनऊ में मैं आवास योजना के लिए गया था और जाने बाद वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन में दिया, कोई सुनवाई भी नहीं हुई। एक बार जाने का लखनऊ का मतलब है कि 2 लोग का कम से कम 1000 रुपया खर्चा होता है। ठीक है, बार बार कोई लखनऊ थोड़ा दौड़ता रहेगा। इसके बाद जब एक बार सूचना हमने वहाँ पे दर्ज की तो ऑनलाइन भी किया, मगर उसने कुछ मतलब उसमें बड़ी समस्याएं क्या आ रही? समस्या ये है, नहीं ये सरकार में नहीं, बहुत परेशानियां हैं, बहुत ज्यादा परेशानियां इस सरकार में है कि शायद कुछ पूछो ना। दूसरी बात है, सरकार कहती है कि हम कॉलोनी देते हैं, हम तो कहते हैं कि हमारे पास ना ही कॉलोनी है, ना ही राशन कार्ड है, ना ही कुछ है हमारे पास। आके सरकार देखे ना हमें। ये समस्या है। ये समस्याएं हैं आम जनमानस की, समस्याएं बहुत ज्यादा है, समाधान नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ अन्य पीड़ित हैं, हम इनसे भी इनकी राय जानते हैं। जी बताएंगे क्या समस्या? अपना नाम समस्या इस बात की है कि मेरे साथ पहले तो मेरे बच्ची शीतल क्या कटोंगन मेरे का प्रधान, और आज तक कोई भी मेरा
सुनवाई नहीं हुई। पहले मेरे बच्ची के 12 साल की लड़की के गोली मारी गई, FIR किया गया तो उसमें FR लग गया। FR लगने के बाद कोर्ट गया, कोर्ट में आज तक मुकदमा चला है, अभी FIR नहीं हुई। दूसरे बात, फिर मैं हैंडपंप में पानी भरने मेरे बच्चे गए, उसमें लाठी डंडा की चार्ज हुआ। प्रधान राकेश ने डंडा लाठी चार्ज करवाया। उसके बाद जब उसमें से मैं फिर एप्लीकेशन दिया और धरना प्रदर्शन चालू किया, लखनऊ 3 बार गया बच्चों को लेके ठंडी में, उसमें भी मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। उसके बाद कहन कि मेरा मुख्यमंत्री जो है इस वक्त धुन्नी सिंह है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं पंखा हर चीज ब्लॉक में मैं देता हूँ और जो भी कार्य है मैं कराता हूँ। मेरा कहना करेंगे कि तुम्हारा करेंगे। 3 बार मेरी कॉलोनी आई, 3 बार मेरी कॉलोनी कट गई। उसके बाद मेरे राकेश ने अंदोदे काट तीनों भाइयों के काट दिया। काटने के बाद में फिर मेरे घर में आग लगा दी गई। आग लगा दी गई, मुझे गांव से निकाल दिया गया। मैं 3 किलोमीटर दूर पर 2 किलोमीटर पर मैं जंगल में रहता था अपने छोटे छोटे बच्चे लेके। भाइयों भी वहीं रहने लगे हैं, अभी भी आज छप्पर बने हैं। पर आज जो है पुलिस जब जवाब नहीं पाया तो मुझे कोई यादव दरोगा आया, उसने जबरदस्ती लाठी के बल से मुझे घर में घुसेरा। 1 साल से मैं अब घर में रहने लगा हूँ। आज मेरे का जो जमीन दी गई चकबंदी में, जो प्रधान था पहले शुरुआत में, वो प्रधान बड़े लोग उनका चलता था। सबसे शुरुआत में खागा तहसील के अंदर जब चकबंदी हुई तो मेरे चक कटोहन से शुरू हुई। उसमें कहन कि अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते ये हैं कि हमारे घूर गड्ढे की जमीन छुड़वा दी जाए और वो घूर गड्ढे में प्रधान के द्वारा किसी के द्वारा उसमें मकान खड़ा होने जा रहा है। ये हमारे साथ दूसरे पीड़ित भी हैं, हम इनसे भी जानते हैं इनकी समस्या। अपना नाम बताएं। दिनेश गुप्ता, गांव हरबालमपुर भूरी। हमारी समस्या है कि आटा चक्की गड़ी है, उसमें यादव जी हमको परेशान करे है। उसका रामा संतोष सूरजभान, इसलिए हमको बहुत दिक्कत कर रहे हैं। ये सब चीज निकला कर तहसीली से थाने वाले मदद कर रहे हैं। बोला इधर कानून को है लेखपाल। ये आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी जमीन मिल जाना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ अन्य पीड़ित हैं, हम इनसे भी जानते हैं। मेरा नाम दया शंकर है। मेरा नाम दया शंकर है, ग्राम बहराना से बोल रहा हूँ। हम लोग 2017 में प्लाट लिया था प्रेम नगर, रसूल अपना गौती ग्राम सभा में पड़ता है, मुगल रोड में। उसमें 10 लोग का प्लाट था हम लोगों का। उसमें भूमाफिया लोग कब्जा कर लिए थे जबरदस्ती। हमारे वाइफ के नाम प्लाट है और मंत्री जी के पास गए थे, धुन्नी सिंह के पास में। तो हम लोग जब प्लाट गिराया गया जिससे भी से 25,000 ईंटा तोड़ के दबा दिया गया। अपना श्यामलाल, एक हसनैन और एक 2-3 ऐसा ही हैं। वो लोग ने बोला कि जब हमारा प्लाट तोड़ दिए, 25,000 ईंटा दबा दिए मिट्टी में, तो बोला मंत्री जी का आदेश है, जाकर वहाँ पे जाओ, आपको पैसा मिलेगा आज का रेट का। तो हम लोग वहाँ गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। 5-6 बार गए मंत्री जी के यहाँ पे, पंडित SDM के पास फोन किए। आज भी इसके लिए यहाँ पे आए थे, कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब बहुत सारा गुहार लगा है। अब हम लोग का इलाहाबाद अपना लखनऊ जाने का फैसला बन रहा है। अभी आप किस उम्मीद से आए? हम लोग को हमारा प्लाट मिलना चाहिए। हम बहुत गरीब हैं, जेवर जाठी बेचे, जमीन बेचे, लोन लिए, सब कुछ किए। सर मेरा नाम अमित कुमार है, पुत्र साहब गया प्रसाद, ग्राम रतनपुर। एक्चुअल में क्या 1995 में हमको प्रधान ने एक जमीन दी थी, तो जमीन में पट्टा दिया था वो बनवाने के लिए। उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। आज जब हम उससे कह रहे हैं कि हमारी जमीन खाली कर दो, तो कह रहे मैं नहीं खाली करूँगा। वो कालका कोरी पुत्र छोटे लाल पर प्रशासन से कह रहे हैं कि हमारी जगह खाली करवाए। तो ये आपने देखा और सुना, पीड़ा है पीड़ितों की, समस्या का समाधान नहीं है। सरकार को या सरकार के नुमाइंदों को चाहिए कि समय रहते हुए इन समस्याओं का समाधान करे, ताकि जनता में एक और विश्वास बन सके। एक बार फिर से VTV इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत आभार। VTV इंडिया हमेशा से ही दबे कुचले, शोषितों, वंचितों की आवाज उठाता रहा है।